नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। स्वरवेद के दिव्य दोहे जिसके श्रवण मात्र से हमारा आपका आध्यात्मिक और भौतिक विकास होता है। क्या कहते हैं प्रभु, ध्यान से सुने। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छुटे अध्यास। आसन है तन शांति को, शरीर की स्थिरता के लिए, निरोगता के लिए आसन जरूरी है। और मन की शांति के लिए, मन की निर्मलता के लिए, मन हमारा निरोग रहे, शुद्ध रहे, इसके लिए योगाभ्यास जरूरी है। और हमारी आत्मा में जो परमात्मा है उसका अनुभव हो जाए, प्रकृति जाहि छूटे अध्यास, प्रकृति से हम असंग हो जाएं, काल के गाल से हम छूट जाएं, इसके लिए सद्गुरु विधान से योग का साधन करना होता है। आगे क्या कहते हैं प्रभु, गुरु बिन कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाम, ग्रंथ देखी निज बल करें, विघ्न होए दुख पाव। गुरु के बिना कोई साधन नहीं, चाहे वो भौतिक विद्या हो या आध्यात्मिक विद्या हो। किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु यानी एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे नाव जो है बिना मल्लाह का, बिना केवट का अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही गुरु के बिना हमारा साधन सिद्ध नहीं हो सकता, हम उस साधन का पूरा लाभ नहीं ले पाते। और ग्रंथ देख करके, किताब पढ़ करके हम सबको अनुभव है इसका। कौन उसके डाउट्स को, कन्फ्यूजन को दूर करेगा? इसलिए गुरु, और ऐसे गुरु जो पारमार्थिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सद्गुरु, इनकी शरण में रहने से हमारे मन में जो भी शंका है, जो कन्फ्यूजन है, जो भय है, जो भ्रांति है, सभी मिट जाते हैं। सद्गुरु क्या कहते हैं, ईश्वर गुरु भय मानते, अभय होए संसार, सोनर गुरु का लाल है, सकल लक्ष्य कर पार। ईश्वर गुरु भय मानते, भय का मतलब यहाँ क्या है, ईश्वर और गुरु के जो अनुशासन में रहता है, यानी सद्गुरु के कहे अनुसार चलता है, उनके नियम आदेश में रहता है, गुरुमुखी होकर अपना जीवन बिताता है, वह संसार में अभय हो जाता है। भ्रम और भ्रांति और भय उसके समाप्त हो जाते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव होते हैं जो आत्मा के गुरु होते हैं। प्रभु कहे, साहब कहते हैं कि देहिन का गुरु सबहिन किन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा, जाको सदगुरु की प्रतीति, निर्भय होए सो भव जल जीती। इस संसार सागर, भव सागर से वो जीते जी पार हो जाता है जब वो सदगुरु के शरणागत हो जाता है, समर्पण कर देता है। सदगुरु की शरणागति, सदगुरु की कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे सदगुरुदेव होते हैं, इनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखें, उनके वचनों पर विश्वास करें और दृढ़ता पूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। कहते ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवियो बदंती। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वयं का अनुभव हो जाना, उस परमात्म स्वरूप का अनुभव हो जाना, सद्गुरुदेव के व्यक्त और अव्यक्त जो दोनों रूप है उनका अनुभव हो जाना, तभी हमारा आपका जीवन सार्थक होगा। जिसके लिए आए थे, जिसके लिए देवता लोग ललायित रहते हैं,
इतना बड़ा विशाल मानव जीवन के लिए सभी चाहते हैं कि हम इस मनुष्य शरीर में आएँ, उस परमात्मा को ही उन्हीं का अनुभव के लिए आते हैं। हम सब का चेतन घर वहीं है, अमृत क्षीर सागर, अमृत का आनंद का सागर है, परमानंद का महासागर है। वहीं से हम बिछुड़ गए हैं, अज्ञानवश यहाँ आ गए हैं, मृत्युलोक में आ गए हैं। ये मुर्दों का शहर है, यहाँ का सुख अस्थाई नहीं है, टेम्पररी है। लेकिन जब तक यहाँ रहें, यहाँ भी अच्छे कर्म करें, सत्य पर चलें, धर्म का आचरण करें और चेतना को वहाँ रखें जहाँ जाना है। सद्गुरुदेव ही हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ होते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए सद्गुरुदेव के हम सब ऋणी हैं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। और इस चैनल पर अगर पहली बार आते हैं, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं से भी, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें कैसा लगता है। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव।